टूर संपन्न करने के पश्चात कल रात 2:30 बजे पहुंचे। जब जा रहे थे, बाबा के कमरे से छुट्टी ले रही थी, तो मैं छुट्टी नहीं लेती हूँ, मैं बाबा से छुट्टी नहीं लेती हूँ। बाबा को हमेशा कहती हूँ आप मेरे साथ हैं, आप चल रहे हैं, मैं आपके साथ जा रही हूँ। तो बाबा को कहा, बाबा आप मुझे अपने कंधों पे बिठा के लेके जाएंगे। सच में बाबा ने ऐसा ही किया। सब तरफ कहीं पर किसी भी प्रकार की 1% भी कठिनाई नहीं, तकलीफ नहीं, और सब तरफ बाबा ने तबीयत का भी ध्यान रखा, सेवा भी खूब कराई, खूब कराई। अति व्यस्त और हल्का भी रखा, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा, सब कुछ ठीक रखा। बाबा को थैंक्स दिया कि बाबा आपने हमारी यात्रा संपन्न अच्छी तरह से की, थैंक यू। सब जगह तो थैंक यू बोलते। मैंने विदेश में देखा, कोई नई बात तो नहीं थी, मैं तो पहले भी 3-4 बार होके आई हूँ, तो वृद्धि बहुत अच्छी थी सब तरफ, और इतने स्मार्टनेस से सब काम होता है। हम लोग शिकागो लैंड किए, 10 मिनट में हम बाहर आ गए, 10 मिनट में। इतना फास्ट उनका काम होता है। लगेज भी आ गया, लगेज भी 10 मिनट के अंदर, बिल्कुल हम बाहर थे। हमको लेने वाले जो आए थे वो देरी से पहुंचे, थोड़ी देरी से आ ही गए, तुरंत जैसे आए तो आ ही गए, हम बाहर आ गए थे। क्योंकि तुरंत का तुरंत उनका डिजिटल सिस्टम है, कोई वो इंटरव्यू वगैरह नहीं होते हैं, सिंपल और ऑनेस्ट लोग हैं, सारे बहुत ईमानदार हैं, अपने काम में दक्ष हैं। काम करना है तो करना है, उसको प्यार से करना है, ये सब चीज़ें, और पूरे समर्पण भाव से करना है। एक सिक्योरिटी वाला अगर ट्रे ही उठा रहा है ना, जो सिक्योरिटी में ट्रेज डालते हैं, उसमें सामान रखते, ट्रे भी डाल रहा है ना कोई, वो भी ट्रे भी अपनी इतने प्यार से डाल रहा है, प्यार से डाल रहा, प्यार से उठा रहा है। ये नहीं मुसीबत का मारा मैं कर रहा हूँ ना, बड़े प्यार से। तो वो चीज़ें फिर पे करते हैं ना, क्योंकि वो लोग तो कोई भी काम को छोटा काम नहीं समझते हैं। तो शिकागो जो है, वो शिकागो में मैं 34 साल के बाद गए, 90 में गई थी, तब वहाँ 2-3 थे, और आज वहाँ की देखी तो एक सेंटर है, क्लास चलता है, हिंदी क्लास ज़्यादा है, काफ़ी भाई बहन आ गए हैं, और फिर उन्होंने एक नया स्थान लिया है। वो नया स्थान जो है उसका उद्घाटन हुआ, और सभा में 250-300 के करीब भाई बहन थे। देख के बहुत अच्छा लगा, खुश हो गया मन। और सब इतने बाबा के प्यार में डूबे हुए, इतने प्यारे, उनको कोई बाबा के सिवाय और कुछ नहीं। इतना अच्छा उनकी हर चीज़ में दिखता था, हर बात में, सिंपल भी और वो भी। उन्होंने राखी रखी थी, वो भी की। और शिकागो में 2-3 स्थान पर थे कार्यक्रम, और वो संपन्न करके फिर हम लोग गए डालास। डालास में रिट्रीट सेंटर लिया, वो बहन ने कोई 3-4 साल से बार बार कह रही थी आने के लिए, लेकिन जा नहीं पा रहे थे, तो रिट्रीट सेंटर लिया। क्या शानदार रिट्रीट सेंटर है, सिंपल और बहुत अच्छा, और क्लास इतनी डिसिप्लिन है। 6 बजे कहा है, शिकागो में भी देखा 6 बजे का, नेहा बहन आप आ जाओ मेरे को मदद करना। 6 बजे कहा,
तो 6 बजे से पहले पहुंच जाएंगे, या आप समझ लो 6 बजे का टाइम दिया तो 6 से पहले पहुंच जाएंगे, और सब कायदे अनुसार योग में बैठेंगे, फिर मुरली होगी, फिर क्लास होगी, फिर सब कुछ होगा। ये डालस का है। इसी तरीके से, हाँ ये शिकागो में, हाँ शिकागो ज्योत्सना बहन के सेंटर का पूरा बहुत बड़ा मकान लिया अभी तो इस प्रकार से ये शिकागो में करके डालस में ये था। और डालस में एक तो उनका रिट्रीट सेंटर में था और दूसरा उनकी क्लास में था, जन्माष्टमी का कार्यक्रम वो था। फिर डालस से हम लोग गए न्यूयॉर्क, डालस से न्यूयॉर्क गए। तो न्यूयॉर्क में वहाँ पर हार्मनी हाउस, हाँ न्यू जर्सी स्टेट, तो न्यू जर्सी में एडिसन शहर का नाम, तो वहाँ पर गए। एडिसन में भी वहाँ 2-3 बार मैं पहले गई हूँ। तो वहाँ पर एडिसन में अपने मकान अपना है बाबा का, और क्लास वहाँ पर वो लोग दूसरे जगह पे करते हैं। उनको कठिनाई ये है, क्लास उनका एक जगह होता है, रहना उनका दूसरी जगह होता है, तो इस तरीके से चलता है। लेकिन सब वक्त पर सब काम उनके होते हैं। हाँ, क्योंकि वीकडेज होते हैं, सब लोग वर्किंग हैं, सवेरे वर्किंग करते हैं। शाम को हम लोग शायद थोड़ा देर हो गई थी तो हम पहुँचे वहाँ पर, तो मैंने कहा मैं बैठी हूँ, 10 बजे तक बैठी हूँ आप लोगों के लिए। सच में 9:45 बज गया, 9:45 बजे, 7 बजे पहुँचे थे शायद, 9:45 बज गया। मैंने कहा मैं बैठी हूँ, जो सेवा करानी कराओ। तो इस प्रकार से वहाँ पर क्या वो लोग प्यार से स्वागत करते हैं, जो उनकी छोटी मोटी जैसी वो होती है वो करते हैं। अच्छा, फिर आगे गए हम लोग, हाँ कहाँ पे, सिनेमन, हाँ डॉली के पास, डॉली बहन के पास गए। डॉली बहन अमेरिका में, न्यूयॉर्क में सबसे पुरानी हमारी बहन है भारतवासी, लेकिन पुरानी रही हुई है। तो वहाँ पर भी उनके 2 स्थान हैं। एक स्थान जहाँ पे क्लास चलता है, पूरी एक्टिविटी चलती है, दूसरा जहाँ से रहती हैं बहनें सामने ही है। तो वहाँ पर भी मैंने क्लास देखा, 100-150 का था। वहाँ पर भी क्लास बहुत अच्छा 100-150 का था, और हर कार्य बड़ा विधि से वो तो बता रही हूँ मैं आपको। बाबा का कमरा हर जगह पर बड़ी शौक से बनाया, बहुत शौक से बनाया। फिर इसी तरीके से और हम आगे गए कहाँ, कनेक्टिकट में हमारे इसका बहुत पुराना युगल है। उस युगल ने अपनी जन्म कहानी सुनाई, वो कैसे उनका जन्म हुआ। वंडरफुल है। बाबा ने जिन आत्माओं को खींचना होता है, तो कहते हैं हम लोग गए थे किसी को छोड़ने के लिए, तो सोचा वॉशरूम जाए, दूर से आए थे तो वॉशरूम के लिए गए, तो उनका थोड़ा बैठ जाओ। बैठे, तो बैठने के बाद आई तो कला बहन ने मुरली सुनानी शुरू कर दी थी, तो उठना वो ठीक नहीं लगा, तो मुरली सुन ली। उसके बाद फिर तो मोहिनी बहन आई, मोहिनी बहन ने क्लास कराया, तो कहा अभी भी उठ नहीं सकते थे, तो मोहिनी बहन से सुना। फिर मोहिनी बहन ऊपर गई, उन्होंने संदेश दिया कि भाई वो जो आए हैं युगल उसको बिठा के रखना, मैं आकर मैं उनसे मिलूंगी। तो मोहिनी बहन ऊपर से आई, तो उन्होंने देखा कि युगल तो पुराना है, गुजरात के युगल हैं, और 50 साल हो गए अमेरिका में। तो मोहिनी बहन आकर के उनके साथ धरती पर बैठ गई। तो उनकी इस नम्रता का प्रभाव उनके ऊपर बहुत पड़ा, और उन्होंने फिर वहाँ पर उनका कोर्स करो। तो कहा जो बहन को, मैं नाम नहीं सुनाऊंगी, जो बहन कोर्स कराती थी
उसको कोर्स कराना भी नहीं आता था, वो किताब से पढ़ के सुनाती थी, कोर्स की किताब से पढ़ के सुनाती थी। लेकिन बाबा ने खींचना था, जन्म उनका जन्म हो गया। आज वो युगल A1 युगल है, जिनके कनेक्टिकट में है, जिनके जीवन में बाबा के सिवा और कुछ नहीं है। मैं पहले भी गई हूँ 2 बार कनेक्टिकट, तो कुछ नहीं और कुछ नहीं। उनकी बेटी नलीशा है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी। अच्छी माना शब्द पर्याप्त नहीं है, इतनी समझदार, इतनी अच्छी। तो वहाँ पर कनेक्टिकट में यूँ क्लास कराया और ब्राह्मणों का शाम को, और एक शाम को उन्होंने प्रोग्राम रखा हुआ था। तो हर जगह पर प्रोग्राम थे, पब्लिक प्रोग्राम भी था और ब्राह्मणों का भी था। ये पहली बार था जो अमेरिका में पब्लिक प्रोग्राम्स कर रहे थे, उन्होंने रखे थे। मैं पहली बार कर रही थी, उन्होंने, वो लोग तो रखते हैं, अभी भी शिवानी बहन गई हुई हैं, तो पहली बार जो मैंने एड्रेस की पब्लिक प्रोग्राम। तो इस प्रकार से कनेक्टिकट में वो करने के बाद फिर हम निकले पीस विलेज, नहीं, मैनहट्टन। मैनहट्टन वो एक आइलैंड है और न्यूयॉर्क स्टेट में है, उसमें 7 बरोस हैं, उसमें एक मैनहट्टन तो आप लोग सब जानते होंगे, बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, बहुत प्रसिद्ध स्थान। उसमें जितनी बड़ी बड़ी ये बिल्डिंग्स हैं, गगनचुंबी बिल्डिंग्स, वो वहाँ पर है। जो वर्ल्ड ट्रेड टावर था, जिसका टक्कर लगी थी, बिल्डिंग दोनों गिरी थी, वो वहीं पर है। और अपना सेंटर भी वहाँ पर है। मैं सेंटर पर भी पहले 2 बार जा चुकी हूँ, ये अभी 3री बार था। ये दूसरा स्थान लिया था इन्होंने, बहनों का रहने का स्थान अलग है और ये सेंटर की एक्टिविटी का स्थान अलग है। मेन मैनहट्टन में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, उसके साथ में है। तो बहुत अच्छा, वहाँ पर भी अमेरिकन्स थे वहाँ पर, और वहाँ पर भी क्लास पब्लिक के लिए थी टॉक, तो वो भी ठीक था, अच्छा था। वहाँ से मैनहट्टन में बहुत सारी विशेषताएं हैं। वो एक आइलैंड रेड इंडियन से $24 में लिया था, $24 में। मैनहट्टन खूबसूरत भी है, अच्छा है, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। अब जो ग्राउंड ज़ीरो था, जो वर्ल्ड ट्रेड टावर गिरा ना, तो वो उसको लोग कहते हैं ग्राउंड ज़ीरो। तो वहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट बना दिया है। जो लोग मरे थे, 2700 से ज़्यादा लोग मरे थे उसमें, जो वर्ल्ड ट्रेड टावर का हुआ था। उसमें हमारा भाई राम प्रकाश भाई भी था, वो हमारी विजय दीदी का कुछ कज़न है, बहन का देवर है। तो राम प्रकाश भाई इंजीनियर है, भोला है, दिल का बहुत भोला। यहाँ आए हैं वो, लेकिन इतना निर्माण है, इतना निर्माण है, जो उसकी निर्माणता के कारण उसने स्टोरी सुनाई अपनी, कैसे दादी जान की ने उसको कहा न्यूयॉर्क आने के लिए, बहनों को सहयोग देने के लिए, जॉब करता था इसलिए। तो ऐसे करके स्टोरी सब बहुत अच्छा उन्होंने। फिर ये वहाँ से, वहाँ पर उन्होंने वो भी दिखाया मैनहट्टन में, ऑफिस भी देखा, यूएन ऑफिस देखा, यूनाइटेड नेशंस का, ट्रम्प टावर, जहाँ अपना ऑफिस है वो देखा, यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग देखी, और वहाँ ट्रम्प टावर भी है सामने। और यही था। फिर गए हार्मनी हाउस। नहीं, मैनहट्टन में और क्या देखा था, वो हमने वापसी में सारा देखा ना, वॉल स्ट्रीट देखी। हाँ, वॉल स्ट्रीट जो सारे वर्ल्ड की इकोनॉमी को कंट्रोल करती है, टाइम स्क्वायर, तो टाइम स्क्वायर आदि ये सब चीज़ें वहाँ की थी। अब उन्होंने जो टावर बनाई है, वो पिछली टावर से भी बड़ी टावर बनाई है, और ऊंची टावर बना दी है, 2 टावर्स और ऊंची बना दी है। इस प्रकार ये था। फिर मतलब अच्छा, वहाँ पर भी और ये एक विशेषता ये थी
कहीं ना हर जगह पे कहीं ना कहीं से भारत से गए हुए लोग हैं, बहन भाई हैं। मैं फलाना गुड़गांव से कोई गए, कोई सिलीगुड़ी से गए, कोई कहाँ से कोई, सब जगह मिलते थे। तो ये एक विशेषता इस बार की ये भी थी। फिर हम गए मैनहट्टन से हार्मनी हाउस। क्वींस। हार्मनी हाउस जो है वो हमारी मोहिनी दीदी वहाँ रहते हैं। मैं ये कहूँगी कि आदरणीय मोहिनी दीदी की कमाल है, जो उन्होंने इतना मेहनत करके योग बल से, धैर्यता से, सहनशीलता से, आप ये सोचो ऐसे देश में जाना जहां धन धान्य संपन्नता सब कुछ है, उन लोगों को आप वैराग की बात करो, इसकी बात करो तो उनको समझ में नहीं आती। तो क्या चीज उनको देनी है, वो भी एक विशेषता चाहिए ना। क्या चीज उनको दें जो वो लोग आकर्षित हों। आप उनको को दुनिया में दुख है, ये है, उनको लगता ही नहीं दुख है। वहां पर कोई है ही नहीं इस तरीके की, उनको कोई फिजिकल रूप से कोई दुख की बात है ही नहीं। वो तो बड़े मौज में रह रहे हैं, हर चीज साफ सुथरी है और बाहुल्य है हर चीज का, कोई चीज की कमी नहीं है किसी भी प्रकार की। ऐसे देश में सेवा करना और इतने बड़े साम्राज्य को तैयार करना, वो प्यारे बाबा ने इस आत्मा को निमित्त बनाया, मोहिनी बहन को। जैसे वो हैं वैसे उस तरीके से उन्होंने पूरा अमेरिका, पूरा वो जो स्थान है अमेरिका, साउथ अमेरिका, कैरेबियन, ये सब उन्होंने किया है। कम बात नहीं है। और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं। आज हम लोगों को छोटी सी सिर दर्द होती है, पड़ जाते हैं, सप्ताह में तीन बार, तीन या चार, सप्ताह में 3 बार डायलिसिस करते हैं, 3 बार। और आप देखो सदा मुस्कुराते, सदा हर्षित, सदा रेडी, सदा तैयार। ये कम बात नहीं, बाबा की मदद के सिवाय और कौन। और इतने अच्छे रतन तैयार किए हैं, इतने अच्छे बाबा के वारिस रतन तैयार हुए, बात न पूछो। सब जगह जो हमने देखा, आखिर सिस्टम तो मोहिनी दीदी ने बनाया, उन्होंने बना करके दिया। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर वहाँ की ये रूपरेखा हमने देखी। तो फिर हम आए थे हार्मनी हाउस में। अव्यक्ति परिवार भी वो एड्रेस करती हैं, तो वो भी था। फिर दूसरे दिन हम लोग इस सवेरे वहाँ क्लास कराया हार्मनी हाउस में, भोग लगाया। उसके बाद फिर पीस विलेज गए, क्वींस गए। क्वींस जो है वो स्थान है जहाँ पर न्यूयॉर्क का आरंभ हुआ था। सबसे पहले न्यूयॉर्क में आए थे ना, तो न्यूयॉर्क की सेवाओं का आरंभ क्वींस से हुआ था। तो वहाँ पर वो है अपना इंडियन कम्युनिटी भी है, चाइनीज़ भी हैं, और भी पता नहीं किसका बताया था, वो लोग भी हैं का। अच्छा, फर्स्ट सेंटर इससे पहले था एस्टोरिया में, एक अपार्टमेंट था, लेकिन क्वींस का भी ये सेंटर जहाँ पर हमारी गायत्री बहन भी रहती हैं। मोहिनी दीदी पहले यहाँ रहते थे, फिर हार्मनी हाउस में गए, और यहाँ पर ये सारा कुछ क्वींस में। वर्तमान समय हमारे पास जो बहन थी यहाँ पर, माधवी, शुरू में माधवी को यहाँ से भेजा। उसको एक गो में वीसा मिल गया था, तुरंत वीसा मिल गया, तो उसको फिर वहाँ पर अमेरिका भेजा। तो वो बहुत अच्छा संभाल रही है, वो भी बहुत अच्छा संभाल रही है। और क्लास भी था, और उन्होंने एक कम्युनिटी सेंटर लिया था जिसमें उन्होंने प्रोग्राम रखा था। वो बहुत अच्छा था, टॉपिक नेविगेटिंग
through spiritual GPS, navigating through uncertainties through spiritual GPS। तो ये उसका टॉपिक था। उसमें 2 इनके गेस्ट स्पीकर थे और बाकी सभा कितनी थी? 100 नॉन बीके थे मोस्टली। नॉन बीके से उसमें 100 से ऊपर होंगे। तो इस प्रकार वो प्रोग्राम हुआ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग क्लास कराया। फिर हम लोग पीस विलेज गए। फिर पीस विलेज गए। पीस विलेज 300 एकड़ में बना हुआ है और बहुत अच्छा लगता है। बड़ा रॉयल है, बहुत अच्छा है और हर चीज़ व्यवस्थित। मोहिनी दीदी भी वहाँ पर आए। वहाँ हमारी कला बहन है। कला बहन ने वहाँ पे सारा और जैसे ORC में सब लोग आते हैं ना सब तरफ से, ऐसे पीस विलेज में सारे अमेरिका के लोग आते हैं। तो ये पीस विलेज के 25 वर्ष संपन्न हुए थे। तो 25 वर्षों में 25 ईयर्स की एनिवर्सरी वो उन्होंने फिल्म तैयार की थी। पूरी फिल्म कैसे शुरू में क्या था करते करते ना, लेकिन बहुत अच्छा बना हुआ है पीस विलेज। रॉयल है। एक तो वहाँ देखिए धूल मट्टी नहीं होती है, तो सफाई सब तरफ नज़र आती है, वो स्वच्छता नज़र आती है, सब चीज़ दिखती है। पीस विलेज की विशेषता मैं आपको बताती हूँ सेवाधारियों की। वहाँ पर हैंड्स ज़्यादा नहीं है, केवल 15 लोग रहते हैं। पीस विलेज में केवल 15 लोग रहते हैं, परंतु भाई बहनें जो आते हैं वो लोग बहुत सहयोगी हैं। एक बहन थी और अनाउंसमेंट हर एक अपनी अनाउंसमेंट करता है। ये विभाग की अनाउंसमेंट होगी और क्लास में पहुंचना है। तो क्लास में सवेरे एक भी बहन या भाई ऐसा किसी भी सेंटर पर मैंने नहीं देखा जो वहां क्लास में बैठा। मुरली क्लास में चाहे भंडारा है, चाहे कोई भी ड्यूटी है, सब वहाँ क्लास में मौजूद होते हैं। अमृत वेले मौजूद होते थे। मैं रोज अमृत वेला कराती थी। रोज अमृत वेले मौजूद होते थे, क्लास में मौजूद होते थे, एक भी मिसिंग नहीं होता, नॉट अ सिंगल पर्सन। तो भोग बनाना है, सब पहले बना लेंगे, क्लास में आके बैठेंगे, फिर उसके बाद। और वहाँ पर कोई कार्य करने में शर्म नहीं होती, मैं ये क्यों करूँ। हमारा यहाँ काकू होता था, वहाँ वो सब्जी भी काट रहा है, खाना भी बना रहा है, बर्तन भी मांज रहा है। एक एडवोकेट बहन, वकील, वो 5 दिन नौकरी करते हैं, अपना वकालत का काम करती है। 2 दिन जो उसको बचते हैं, तो सैटरडे संडे पीस विलेज में सारे बर्तन धुलाई करने का काम उसकी, एक अकेली सारे बर्तन धुलाई कर। कहती है ड्यूटी मैंने ली हुई है। सब लोग वहां पे, कोई ये नहीं एजुकेटेड है, ये है, यहाँ हाथ नहीं ला, वहां पर ये चीज नहीं है। और हर एक को जिसको जो दिखता है सेवा वो करता है। कोई देख रहा है यहाँ पर अभी इस चीज की जरूरत है, अपने आप जाके कर रहा है। कोई देख रहा है अभी यहाँ जरूरत है, अपने आप जा। कोई किसी की ड्यूटीज नहीं लगाता, कोई किसी को कुछ कहता नहीं, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। अपने आप उनके अंदर ऐसे बाबा ने संस्कार भरे हैं। मैं तो कहूँगी वहाँ की हमारी कला बहन की ट्रेनिंग है उनकी, अपने आप जा जा करके सेवा करते हैं अपने आप। एक को भी मैं 2-4 को बैठ करके बातें कर रहे हो नहीं देखती, बिल्कुल एक नहीं दिखाई देता। मोबाइल पर कोई लगाओ, एक कभी नहीं दिखाई दिया। तो ये पीस विलेज का अच्छा रुहाब था। सभी सेंटर पर तो 1-1, 2-2 बहनें ही हैं, परंतु पीस विलेज में इतना संगठन होने के बावजूद भी ये चीज दिखाई देती थी। फिर पीस विलेज में 2-3 दिन रहे थे।
तारीख से 3 तक 4 दिन रहे। पहले 4 दिन रहे थे। हाँ, पहले 4 दिन रहे। 4 दिन रहे तो फिर 3 तारीख को वॉशिंगटन गए। हाँ, ये मैं भूल गई आपको बताना कि पीस विलेज में सेलिब्रेशन था 25 इयर्स का। वो सारी डेकोरेशन वगैरह और बड़े दिल से प्यार से उन्होंने 25 इयर्स की सेलिब्रेशन की। 25 इयर्स की सेलिब्रेशन की जिसमें सब तरफ से आए हुए थे। और फिर उन्होंने बर्थडे भी मनाया मेरा। शिकागो में भी उन्होंने बर्थडे मनाया, पीस विलेज में भी मनाया, और फिर कहाँ, टोरंटो कल। फिर टोरंटो में भी मनाया। मैंने कहा वो तो हो गया, ख़त्म हो गया, लेकिन कहा नहीं। तो इस प्रकार से वहाँ पर पीस विलेज की जो रौनक थी मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उसकी जो रौनक थी, रूहानियत थी, स्वच्छता थी, प्यार था, बाबा के प्रति स्नेह था, वो सब कुछ ऐसा झलकता था। सारे कुमार देखो तो कुमार आ रहे हैं, कुमारियाँ देखो तो कुमारियाँ आ रही हैं, टीचर्स देखो तो टीचर्स आ रही हैं, भाई बहने देखो तो भाई बहने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक जैसे बाबा के घर से प्यार होता है ना, वो चीज़ वहाँ दिखाई देती थी। तो ये जिसमें किसी का अपना कुछ नहीं, बाबा बाबा बाबा, ये नज़र आता था। इस प्रकार पीस विलेज में 2 दिन की सेलिब्रेशन थी। और फिर हम लोग गए वॉशिंगटन। तो वॉशिंगटन जो है वो वहाँ की राजधानी है, सारी अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन है। वहाँ पर जेना बहन है और मकान इन्होंने भी चेंज किया है। एक इन्होंने म्यूज़ियम बनाया है, वो म्यूज़ियम बनाया, वो म्यूज़ियम देखा हमने। फिर एक इन्होंने गाड़ी बनाई हुई है जिसका नाम है मेडिटेशन ऑन व्हील्स। तो मेडिटेशन ऑन व्हील्स, वो गाड़ी के अंदर चित्र वगैरह ये भी होते हैं और उसमें वो लोग वो भी करते हैं, मेडिटेशन भी कराते हैं। उस गाड़ी की विशेषता ये है कि उस गाड़ी में ड्राइविंग भी है। फिर उसके बाद आपका एक सोफ़ा लगा हुआ है जिसमें बैठ के आप किसको ज्ञान सुना सकते हो। फिर छोटा सा डाइनिंग टेबल भी है और 4 सीटें लगी हुई हैं। छोटा सा फ्रिज भी है, माइक्रोवेव भी है, वॉश बेसिन भी है, आपका वो सब कुछ है। पीछे छोटा सा बाथरूम भी है। और हाँ, छोटी हो जाती है। हाँ, वो जो गाड़ी है वो ऐसे खुल भी जाती है और फिर उसको जब वो सारा कुछ उसमें हो ऐसे खुल जाएगी और फिर धीरे 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 वो जब चलानी है फिर वो बंद भी हो जाएगी। तो ये एक गाड़ी बहुत अच्छी वहाँ पर वो दिखाई दी, जो कि तो ये वहाँ का था। और बाकी उन्होंने रखा हुआ था शाम को ये राखी का प्रोग्राम और ये था। और मॉर्निंग में वो कोई इंटरव्यू करती है चैनल पर, उस रोज़ सुनाती है, तो उस चैनल पर वो इंटरव्यू था जेना के साथ, ब्रह्मा कुमारी क्या है के बारे में। तो ये हुआ वॉशिंगटन में। फिर हमारी एक बेंगलोर की बहुत पुरानी कुमारा पार की क्लास फेलो है, वो वहाँ पर है, तो उसके पास भी गए। और वॉशिंगटन में वाइट हाउस है, वॉशिंगटन में अब्राहम लिंकन का है, वॉशिंगटन में और क्या था, वो पार्लियामेंट देखा वहाँ का, पार्लियामेंट है और ये सब चीज़ें वहाँ पर। और वहाँ वंडरफुल बात ये है कि वहाँ जो पार्लियामेंट के सामने एंजल्स खड़े हैं, उन्होंने साड़ी पहनी हुई है। और दीदी दादी प्रकाश मणि ने पेड़ लगाया है। हाँ। वो बुक्स में है गवर्नमेंट। दादी जी की याद में हर वर्ष वहाँ प्रकाश मणि, दादी प्रकाश मणि ट्री, वो भी वहाँ पर है। और आपको पता है वॉशिंगटन तो फिर नगरी वो है, पावर की नगरी है ना, सारे अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वहाँ रहता है, पावरफुल आदमी। तो इस प्रकार से वो सारा ये वॉशिंगटन का। अच्छा, तो इन्होंने भी एक नया स्थान लिया है, वो सेंटर्स, एक सेंटर तो वही है, वहीं पर वो नया स्थान लिया है इन्होंने। मोर भी रखे हुए हैं और चिड़ियाँ भी हैं
मछलियाँ भी पाल रखी हैं इन्होंने, और कुत्ते बिल्ली भी, वो भी रखा हुआ है। बाकी क्लास में आने वाले भाई बहन थे। और एक हमारे दिल्ली के होते थे डॉक्टर मेहंदी रत्ता, बहुत पुराने को कोर्स में नहीं कराया था, तो शरीर छोड़ दिया उन्होंने। उनके बच्चे, उनकी सिस्टर इन लॉ वो आई, तो उन बच्चों को मैं ढूंढ रही थी, ये लोग सब कहाँ चले गए। तो सिस्टर इन लॉ मिली कमलेश में, जो रजौरी में क्लास करती थी, अभी वहाँ पर है। तो उस मैंने कहा उन बच्चों को कहना मिलेंगे मेरे से, तो वो आए थे फिर मिलने के लिए न्यू एडिसन में। इस प्रकार से ये वॉशिंगटन का करके फिर हम लोग गए बॉस्टन शहर जो है वो पढ़ाई लिखाई का शहर है। आपको फीलिंग आएगी ये बॉस्टन में, एजुकेशन की फीलिंग आएगी आपको। वहाँ पे यूनिवर्सिटी, 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं बॉस्टन में। बॉस्टन कॉलेज भी है, बॉस्टन हार्वर्ड वहाँ है, MIT वहाँ है, और बाकी कॉलेजेस भी बहुत हैं। तो वहाँ पर भी अपना जो सेंटर है वो बहुत अच्छा है बॉस्टन में। तो हार्वर्ड देखने के लिए गए थे हम लोग। हार्वर्ड गए तो बहुत वर्ष पूर्व जब ORC का जन्म हुआ था, तो मेरे मन में एक संकल्प है कि बाबा, मैनेजमेंट सीखने के लिए लोग बॉस्टन जाते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाते हैं, क्या ही अच्छा हो वो लोग ऐसा हमको करना है, ऐसा काम करना है जो वे लोग भारत आए। बहुत बड़ी बात है, कहाँ हार्वर्ड, कहाँ, तो लेकिन संकल्प आया था। तो वहाँ पर हार्वर्ड वगैरह देखने के बाद तो एक भाई है सुदर्शन, उसने कहा कि अगर आपके पास टाइम हो तो हार्वर्ड के एक प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, उनसे मैं मुलाकात चाहता हूँ हो जाए। मैं कहा भाई समय तो ऐसा है, फिर भी देखो। 10 मिनट कहता है बस। ठीक है। तो वहाँ स्कूल ऑफ डिविनिटी है, तो हार्वर्ड स्कूल ऑफ डिविनिटी, वो वैसा स्कूल नहीं है जैसे ये होता है, वो नहीं, यूनिवर्सिटी में हार्वर्ड स्कूल ऑफ डिविनिटी और ऑल्टरनेट स्पिरिचुअलिटी, कुछ इस तरीके से कुछ है। तो वहाँ पर उन्होंने टाइम लिया प्रोफेसर से। वो जो प्रोफेसर है वो भारत हर वर्ष आता है, 1 साल छोड़ के आता है, और उसके सारे कमरे में बुक्स 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 बुक्स। तो वहाँ शिव बाबा नहीं था। मैंने कहा भाई शिव बाबा क्यों नहीं रखा यहाँ शिव बाबा सब रखे, गुरुओं के रखे, इसके रखे, उसके रखे, सब रखे, शिव बाबा क्यों नहीं है? तो भाई को बोला भी शिव बाबा यहाँ रखना। फिर उसने क्या कहा, इन्होंने जूडी बहन और सुदर्शन भाई, इन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया था ब्रह्मा कुमारी के बारे में। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उस चीज़ को इंक्लूड करके ब्रह्मा कुमारी का अध्ययन करने के लिए भी, जैसे हिंदुज़म का करते हैं उसका करते हैं, ऐसे इनका करने के लिए भी वहाँ पर उन्होंने सेटिंग कर दी कि ब्रह्मा कुमारी का ही पढ़े। तो आपको जान के खुशी होगी, 15-20 बच्चे, जब मैं वहाँ थी, नेक्स्ट डे या उसी दिन, नेक्स्ट डे 15-20 बच्चे भिन्न भिन्न देशों के वो सेंटर पर आए कि ब्रह्मा कुमारी के बारे में हमने जानना है, हमारी स्टडी का है। बाकायदे उनका क्लास हुआ, क्लास जैसे होता है, क्लास हुआ, और वो क्लास कराया उनको स्पिरिचुअलिटी क्या है, ब्रह्मा कुमारी क्या करती हैं। तो मैंने कहा बहनों को मेरी छोटी सी स्वप्न साकार हुआ, वो दिन भी आएगा जब ये लोग यहाँ पर आए, मधुबन में आए और आकर के अध्ययन करें। तो
ऐसे ही तो होगा ना। दीदी उसका प्रोफेसर जो था उसने बताया ना, मैं जब 50 साल हो गए मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। वो हिंदुइज्म पे काम कर रहा है जो। बताओ। उसका जो प्रोफेसर था पूरा अमेरिकन है, उसने कहा मैं 50 इयर्स हो गए मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, क्योंकि वो डिविनिटी पे और हिंदुइज्म पे सब पे स्टडी करते हैं ना, तो कहता है कि मैं फुल वेजिटेरियन हूँ, कुछ भी नहीं लेता। और उनके साथ 10 मिनट की जो मुलाकात थी वो हमारी लगभग पौने घंटे में हो गई। पौना घंटा हमारी चर्चा चली। और जब उनको बताया तो कहते ये तो सब चीज़ सभी लोग बोलते हैं। मैंने कहा यही तो बात है, सब लोग बोलते हैं उसके बाद भी नहीं होता तो कुछ तो कारण है। तो अब क्या परमात्मा का परिचय नहीं है? योग में परमात्मा कहाँ है? योग तो सिखा रहे, परमात्मा का तो कोई स्थान ही नहीं है आपके यहाँ। तो फिर उन्होंने सारा अपना घुमा के हमको दिखाया, कैंपस दिखाया सारा। तो सारा कैंपस हमने देखा, तो ये एक अच्छा लगा। और बॉस्टन का जो क्लास है उसमें अमेरिकन्स भी हैं, इंडियंस भी हैं। और 2 दिन सवेरे मुरली का था, एक दिन इंग्लिश में सुनाते थे, एक दिन हिंदी में। लेकिन क्लास की रौनक, आपका दिल करता था और सुनो और सुनो और सुनो, खिंचवाते थे, खींचते थे, तो आपका भी दिल करता और सुनो। इस प्रकार से बॉस्टन का करके फिर हम पीस विलेज आए। फिर पीस विलेज आए। पीस विलेज में उन्होंने 25 इयर्स की जो सेलिब्रेशन है उसी संबंध में उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था। पब्लिक प्रोग्राम जिसमें बूथ लगाया था। तो पब्लिक प्रोग्राम था माइंड ओवर मैटर, ओम एक्सपीरियंस, उसका नाम था ओम एक्सपीरियंस। और जो दिल की भावनाएं हैं, इन्होंने जैसे हम लोग मेला लगाते हैं तो मेला लगाते उसमें अलग अलग स्टॉल सबको देते हैं ना, ऐसे सब सेंटर्स को, जो अमेरिका के सेंटर्स थे उन सबको स्टॉल्स दिए गए थे पीस के ऊपर ही। सारा टोटल पीस के ऊपर ही था, कुछ नहीं, 15-20 स्टॉल थे, ओनली पीस। गेम थे, कहीं पर कुछ था, कहीं कुछ था, कहीं कुछ था। वर्षा हो गई थी बहुत, तो अलग अलग बूथ तो नहीं बना पाए, परंतु एक बहुत बड़ा टेंट लगा करके उन्होंने डिफरेंट काउंटर्स लगाए थे। वो ऐसा था जो आप एक भी मिस नहीं करना चाहते थे। नहीं तो होता ना, अच्छा ये भी है, ये भी है, चलो, नहीं, एक भी नहीं। हमने पूरे इंटरेस्ट से सारा, मोहिनी दीदी का भी मैं कहूँगी भाई बहुत ही बाबा की कमाल है, जो बाबा उनकी आयु लंबी करे, इतना वो संभाल रही हैं। एक एक को प्रोत्साहित करते हुए एक एक बूथ पर गए, एक एक बूथ पे गए और एक एक का करके उन्होंने सारा। मैंने उनको कहा है कि हमको इसकी वीडियो अगर देंगे, मिल जाएगी तो हम लोग कोशिश करें। ये नॉन बीके के लिए और यूथ के लिए बहुत अच्छी चीज़ थी, एक अच्छा वो था। फिर उनका जो प्रोग्राम था वो था उसके ऊपर, ये मोहिनी दीदी बोल रहे हैं, दिखाई दे रहा है, प्रोग्राम था उनका ओम एक्सपीरियंस। तो इतने सारे नॉन बीकेज आएंगे, अमेरिकन्स भी आएंगे, फैमिली फ्रेंड्स भी आएंगे, सारा पूरा हॉल भरा हुआ था। कितने थे? 500 थे। 500 कहाँ पर? 2-2.5 घंटे, किसको 4 घंटा, किसको 5 घंटा लगा पहुंचने में। लेकिन सब पीस विलेज में आके बहुत खुश होके जाते हैं। तो वहाँ पर ये पीस विलेज में ये सारा किया। और ओम की ध्वनि हमारी भूमि बहन लगाती है, ओम की ध्वनि। क्या उसने ओम की ध्वनि लगाई, उद्घाटन ओम की ध्वनि से किया। बाबा के झंडे के नीचे सब भाई बहन खड़े हो गए, बहुत सुंदर दृश्य है। और उसके नीचे खड़े हो गए, उसने ओम की ध्वनि शानदार की। तो बहुत अच्छा उन्होंने, तो इस प्रकार से पीस विलेज का ये किया। और पीस विलेज में मेरे को बहुत अच्छा लगा,
बहुत अच्छा लगा, मन पसंदी, दिल पसंदी, सिस्टम भी, भाई बहनें भी, कायदे कानून सब बहुत अच्छा, प्यार भी, परिवार भी बहुत अच्छा लगा। तो ये एपिसोड बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। फिर उसके बाद हम लोग गए टोरंटो। फिर हम आए टोरंटो। टोरंटो कनाडा का बड़ा शहर है, राजधानी है। तो कनाडा में वहाँ पर हमारी सावी बहन है। तो टोरंटो पहुँचे, वहाँ पर ढीला ढाला था थोड़ा, वहाँ पर व्हीलचेयर पौना घंटा इंतजार करने, कहाँ अमेरिका का वो दबदबा एकदम ऐसा, और वो फिर कनाडा थोड़ा कम नज़र आता था। खैर फिर हम सेंटर पर आए। सेंटर जो है अपना बहुत अच्छा, वो उन्होंने भी बड़ा स्थान लिया है। टोरंटो जब मैं पहले गई थी तो वहाँ बहुत थोड़े से भाई बहन थे, बहुत थोड़े से, 2-3 डेनिस बहन थी। उसके बाद तो फिर वृद्धि हुई, और आज वहाँ पर बहुत अच्छा क्लास, पूरा उनके क्लास में पहले दिन फुल था हॉल। कितने लोग थे? 250 से ऊपर। 250 से ऊपर थे, 250 से ऊपर ब्राह्मण थे, और फुल क्लास था उनका, फुल। ये भी एक अच्छा था। और उन्होंने पब्लिक प्रोग्राम दूसरे दिन रखा। पहले दिन तो ये था, क्लास था, दूसरे दिन सवेरे भी क्लास था, शाम को पब्लिक प्रोग्राम था। पब्लिक प्रोग्राम जो था वो उन्होंने वहाँ पर कनाडा में, टोरंटो में एक स्थान है ब्रैम्पटन, जहाँ पर पंजाबी बहुत है, सारे पंजाब से गए हुए वो लोग। 300 गुरुद्वारे, 300 गुरुद्वारे, और वहाँ पे बहुत अच्छी वो है। तो जैसे अपने यहाँ बैंक्वेट हॉल होता है ना, ऐसे वहाँ पे कन्वेंशन सेंटर था, बहुत आलीशान सेंटर था, बहुत अच्छा था। उसमें उनके लगभग 700 ये पब्लिक प्रोग्राम थे, इसमें 700 भाई बहनें थे। तो बीके भी थे, लेकिन मेजॉरिटी जो थे नॉन बीके थे। वो प्रोग्राम था अपनी आंतरिक इनर पावर्स को कैसे हम जागृत करें, उस विषय पर। एरिक भाई कनाडा से, मॉन्ट्रियल से आए हुए थे, और कनाडा में हमारे बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारे। और हमारे विजय दीदी के भाई वहाँ रहते हैं, विजय दीदी की बहन रहती है वहाँ, सब आए मिलने के लिए। क्या ज़बरदस्त, उन्होंने अपने घर में मंदिर बनाया हुआ है, उनके घर को विजिट किया था, पूरा संगमरमर का। तो हाँ, ये बैठे हैं उनके, हाँ ये उनकी भाभी। तो इस प्रकार से धरती पे बैठे, बड़ी श्रद्धा भावना वाले हैं, कहते नहीं हम धरती पे बैठेंगे। तो इस प्रकार से उनका बहुत अच्छा वहाँ पर। फिर हमारे धीरज भाई गए हुए हैं यहाँ से टोरंटो, धीरज भाई वापस आए हैं, हमारे साथ ही आए हैं। और कौन है, हमारी साक्षी गई हुई है, अशोक भाई की बेटी, सुरेंद्र भाई की बेटी आस्था भी गई हुई है वहाँ पर, दया माता जी की बेटी है। और कौन है, हाँ मोनिका बहन जो हमारे साथ नाइग्रा फॉल गई थी, मोनिका बहन नाइग्रा फॉल गई थी ना हमारे। हाँ, वो मोनिका, वो भी है। और एक बात हमने ये देखी, बाबा सेवाएं कहाँ की सेवा कहाँ कहाँ काम करती है। मुरली सब तरफ सुनते हैं, सब तरफ, सब जगह पे कहते हैं हम ओआरसी से मुरली सुनते हैं, ओआरसी से मुरली सुनते हैं। तो वो भी उन लोगों को लगता था। और जूम पर सब मॉर्निंग क्लास में सारे जूम पर होते थे, जूम पर होते थे। जमा अलग अलग बहनों की नहीं है, टोटल एक ही जूम की क्लास होती है। ये इसकी क्लास, ये इसकी क्लास, ये इसकी क्लास नहीं,
सब की एक ही उसमें और सब मॉर्निंग में जुड़े होते हैं। कम थोड़ी था। फिर उन्होंने ये क्या, नाइग्रा फॉल गए, हाँ कल नाइग्रा फॉल गए थे। हाँ नहीं, वो जो क्लास कराया मैंने वहाँ पर वॉशिंगटन, लॉस एंजलिस, हाँ, लॉस लॉस एंजलिस नहीं दीदी, सैक्रामेंटो, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, ये लोग सब जुड़े थे। वो भी कोई 120 भाई बहन थे, 150 जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार से ये सेवाएं बाबा किसी तरीके से ज़बरदस्ती भी भाग्य बनवाता है। और मिलने वाले तो अनेकानेक थे, हिंदुस्तान से और उससे मिलने वाले अनेकानेक। एयरपोर्ट पे कोई कहाँ थाईलैंड जा रही थी या कहाँ जा, आशा दीदी तो दूसरे देश की थी, आशा दीदी तो लगता है 2-3 स्थान पर ऐसे मिले लोग जो बैच देख कर उसे देख कर खुश होते। और बाकी नाइग्रा फॉल्स देखा। नाइग्रा फॉल्स जो है वो बहुत अच्छा लगता है, प्राकृतिक सौंदर्य वो देखा, अच्छा था। तो इस प्रकार से करके फिर हम लोग उसी दिन निकले ना, नाइग्रा फॉल्स देख करके उसी दिन रात को निकले, पहुंच गए यहाँ पर। इस प्रकार पूरी वहाँ की जो बातें हमने सीखी, वो ये थी। दीदी वहाँ पे सब टोली लेने आते आप बताओ, वहाँ नेहा को अंग्रेजी में बोलने को कहा जाता था और ये अंग्रेजी बोलती थी। अभी नेहा सुनाए। हाँ अंग्रेजी बोलती थी ये, वो कहते थे नहीं अंग्रेजी बोलो। तो वहाँ पे मैंने ये देखा, एक एक टोली लेने आता था। छोटा कला दीदी के फादर 98 इयर्स के थे, से दौड़ दौड़ के टोली, दिन में 3 बार टोली मिलेगी, तीनों बार आएंगे। वहाँ ऐसे नहीं कि टोली नहीं मिली हमें ये पसंद बात विशेष है। कला बहन के लौकिक पिताजी, उनकी आयु लगभग 98 इयर्स की है। 98, वो अपना वॉकर लेकर के क्या चलते हैं फास्ट। कोई उनके चेहरे पर बुजुर्गी के निशान नहीं है, कोई ऐसे नहीं। हाँ बोलो, आपने कहा। मैं 5-6 बातें जो पूरा बताती हूँ। एक तो टोली लेने वो जरूर आते थे सभी, कोई भी कितनी भी सेवा में है ना, दौड़ दौड़ के भंडारा छोड़ के सेवा छोड़ के आते थे। और दूसरा वहाँ पे जो दीदी ने बताया, ना वहाँ छोटा है ना कोई बड़ा है, ना ज्ञान में छोटा है ना उम्र में छोटा है ना बड़ा है। वहाँ सब बहुत प्यार से, चाहे वो कला दीदी जितने लेवल के हैं या चाहे हमारे लेवल के, सब एक दूसरे को, ये नहीं है कि मैंने ऐसे पूछा भी अलग से, कहते नहीं यहाँ पे बहुत रिगार्ड देते हैं। और जो नॉन बीकेस में देखा, वहाँ बुजुर्गों को बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। आप ये वीडियो बाद में दिखाएं, पूरा 10 मिनट का है, नहीं इसके साथ गीत भी है ना। तो रास्ते में आप चल रहे हैं ना, रोड क्रॉस कर रहे हैं तो गाड़ी रुक जाएगी, ऐसा नहीं है कि एकदम गाड़ी को ब्रेक लगाना पड़ेगा, वो एकदम रुक जाते हैं। वहाँ पे पैदल चलने वाले को पहले महत्व मिलता है, बुजुर्ग को सबसे आगे। कितना भी बुजुर्ग होगा, कोई भी आपको नॉन बी के भी पकड़ के मदद करेगा, ये वहाँ पे विशेषता है। और आपको पता है हर चीज़ में वहाँ सिस्टम है, लाइन में लग के लेना है, आप लाइन को ओवरटेक करके नहीं जा सकते, नहीं मेरे को जल्दी है या मैं बड़ी हूँ या छोटी हूँ, वो नहीं, सबको क्यू में लगना है, वहाँ के सिस्टम है। नहीं, और कितने आराम से। हाँ। एक यहाँ से आता है, एक यहाँ से आता है, आके और दृष्टि बहुत अच्छे से लेते हैं। मैंने ये देखा दीदी, दृष्टि ऐसे नहीं टोली ली चल दिए, बहुत अच्छे से दृष्टि लेते थे। दीदी से, मोहिनी दीदी से टाइम लगता था टोली देने में, चाहे 300 लोग थे, 1-1.5 घंटा लग जाता था टोली देने में। और वहाँ पे सब वर्किंग भी होती हैं बहनें विदेशी, लेकिन सेंटर भी संभालते हैं। और वहाँ पे चर्च बहुत हैं जिनमें सेंटर खुले हुए हैं, जहाँ क्लास चलती है, वहाँ रह नहीं सकते, ये मैंने पहली बार देखा। कमर्शियल बिल्डिंग बोलते हैं उसको, चर्च को ही सेंटर बनाया होता है और रेजिडेंस अलग।
जैसे लाइट हाउस और हारमनी हाउस एक चर्च है, ऐसी डॉली दीदी का है, ऐसे वहाँ पे चर्च में चलती है क्लास। तो वहाँ पे सेंटर हम तो कंफ्यूज हो जाते थे, मैं कहती सेंटर जाना है, नहीं नहीं अभी हमें घर जाना है बाबा के। और एक चीज़ और हम बोलते थे ना, दीदी पूछते थे घर अपना है, वो ऐसे बोलते थे बाबा का है। हम ये पूछते चीज़ आपकी है, बाबा की। वो हर चीज़ में बाबा यूज़ करते हैं, चाहे वो भाई बहन है, चाहे वो टीचर बहन है, चाहे वो माताएं हैं, चाहे कोई, वो भाई बाबा यूज़ करते थे हर बात में। और बहुत प्यार मिला सबका, तो बहुत अच्छा लगा दीदी के साथ जाके। पहली बार इतनी दूर गए हम, जब जा रही थी तो लग रहा था 25 दिन बहुत लंबा है, लेकिन कब निकल गया, इतना बिजी रहे, बहुत सबका प्यार मिला। मैंने ये देखा कि छोटी छोटी बातें भी वो बहुत ध्यान रखते हैं, मतलब बतानी तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरी एक साड़ी जल गई थी, तो मैं एक ड्रेस कम ले गए थे, तो उन्होंने 2 दिन बाद धुलाई करके, पीको करा के, प्रेस करा के 2 साड़ी मुझे दिया कि आपकी साड़ी जल गई थी तो लेके जाओ। तो मेरे को इतना आया कि जल गई तो जल गई ना, मैंने कहा मैं उसको फोल्ड करके कर लूँगी, लेकिन ये सूक्ष्म में कि कितना ध्यान, कि मेरे को अगले दिन हमें वॉशिंगटन निकलना था, कि आप पे कपड़े कम है ना तो आपको चाहिए, और ऐसे ही नहीं दे दी, पूरा वॉश करा के, प्रेस करा के। तो बहुत ये चीज़ की सूक्ष्म में कितना ध्यान रखा। और जो दीदी ने बताया, जयश्री बहन की बेटी जो नलीशा बहन थी, वो हमारे साथ पूरे पीस विलेज में साथ रही, इतनी अच्छी, उसकी एज 50 ईयर्स है और एकदम यंग दिखती है, और जॉब करती है हेल्थ कोई में उसके साथ, कंपनी के साथ। लेकिन मैंने देखा इतनी डाउन टू अर्थ, मैं उससे छोटी हूँ 15 साल, मुझे तो लास्ट में पता चला वो 50 ईयर्स की है, मैंने सोचा 25 ईयर्स की है। तो हर चीज़ वो करती थी, पैकिंग कराने से लेके, क्योंकि हमारा बहुत बैक टू बैक, एक जगह रुकना है, रात को सुबह निकलना, पैक करो फिर अनपैक करो फिर जाना है। तो उसने बहुत बहुत रात को भी जगती थी, कहती थी आप अकेले नहीं करेंगे, मैं आपके साथ कराऊंगी। तो बहुत मैंने नहीं देखा कभी ऐसी, विदेश और देश में भी, भारत में भी, सच में वो बहुत अच्छी बहन थी, इतना मदद किया। मैंने कहा मुझे लग नहीं रहा था कि आप इतनी बड़ी हो, और मैंने कहा आपने बताया नहीं, आप सारे काम करते थे। मुझे कहती थी आप हॉलीडे मनाओ, वहाँ तो आप सेवा करते हो ना, आप हॉलीडे पे रहो। मैंने कहा नहीं, हॉलीडे पे नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा। उसके मदर फादर तो ऐसे जैसे वो तैयार किए हुए, नहीं दीदी ने सुनाया कि मोहिनी दीदी क्लास कराने आ गई, कलर बिल्कुल रेडी हैं, ऐसे बहुत समर्पित बुद्धि, एकदम बहुत अच्छे सेंटर चलाते हैं प्रॉपर। नहीं, वहाँ पर मेरा ईयरफोन खराब हाँ, हुआ तो दीदी का ईयर मशीन है ना, हियरिंग एड खराब हो गया, तो वो चले ना एक, तो हमें ढूंढा, स्काई दीदी का स्टार की कंपनी है, वो अमेरिका की ही है। तो हमने ऐसे ही बोला उनको कि स्टार की अमेरिका की है और दीदी का ये डिवाइस ख़राब हो गया। उन्होंने, हम 1 घंटे के लिए कहीं गए थे, उसी में सब ढूंढा कहाँ है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके दीदी को बुला के, इतना अच्छा वो डॉक्टर, इतना अच्छा कि उसने दीदी को नई मशीन दे दी उसी समय, और ये मशीन रिपेयर के लिए भेज दी। ऐसे देते नहीं हैं, इतनी महंगी मशीन होती है ये। उसने कहा आप ये ले जाओ, जब ये ठीक होके आएगी तब तक आप इसको लगाओ। तो हम 8 दिन हमारे पास उसकी मशीन से हमने काम, पैसे ले लो रेंट पे नहीं। और ये वो इतना अच्छा था, ईमानदार, कहता है ये मशीन एक और नई निकली है, जैसे कोई बहुत दूर बैठा है उसकी आवाज़ नहीं आ रही, तो रिमोट होता है, आप उसके ऊपर फोकस करेंगे तो उसकी आवाज़ डायरेक्ट आपके कान में आएगी। तो ऐसा सिस्टम निकला है। तो उसने कहा ये मशीन आप भारत से लो, यहाँ बहुत महंगी है। उसने मुझे उसका फोल्डर दिया, नंबर वगैरह दिया, कि आप इंडिया में सर्च करो। अमेरिकन था वो भाई, का यहाँ बहुत महंगी है, इतने $1000 की है, यहाँ महंगी मिलेगी। देखो कौन बताता है, जिसको अपनी बेचनी हो या कुछ करना हो, कि आपने भारत में नहीं मिले तो कह रहा मेरे से बात करना। फिर तो मैंने देखा वहाँ सभी लोगों में बहुत ऑनेस्टी है। जैसे दीदी ने बताया कनाडा थोड़ा सा इंडियंस है ना वहाँ मिक्स वहाँ मिक्स कल्चर था एयरपोर्ट पे, है ना, हेल्पिंग नहीं है वहाँ, मिक्स है।
तो अमेरिका में फ्लाइट से बाहर निकले पूरा व्हीलचेयर वाले मदद करते हैं एंड तक, छोड़ने कोई सामान नहीं उठाना, आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ करते हैं। चाहे उनको इंग्लिश आती है नहीं आती है, हिंदी आती है नहीं आती है, सब दीदी को बोल के जाते थे। हम सबको टोली देते थे, दीदी को कहते थे प्रे करना, हमारे लिए प्रे करना। आज फ्लाइट में भी दीदी ने सबको, कम से कम 20-25 लोग थे, हमने सबको टोली गिफ्ट, बहुत बड़ा होता है ना एयर इंडिया का, 3 होते हैं उसमें, फर्स्ट क्लास, बिजनेस और इकॉनमी, तो सारे क्रूज को बुलाया था, कैप्टन के लिए भी टोली दिया, जो फिर उन्होंने दीदी को एक एप्रिसिएशन कार्ड भेजा लिख के, सबने अपनी तरफ से। फिर हमने डालास में भी फ्लाइट में वो कैप्टन को फूल दिया दीदी ने अपनी तरफ से, तो उसने हमें थैंक यू कार्ड, मैं पीछे थी 30 नंबर सीट पे, दीदी 2 नंबर पे, तो एक कार्ड दीदी को भेजा, एक कार्ड मेरे को भेजा पीछे। तो मैंने कहा आप दीदी को दो, कहा दीदी का सेपरेट है, आपका सेपरेट है। तो मैंने देखा कि वो लोग बहुत वैल्यू देते हैं, सिर्फ फूल ही दिया था तो खुश हो गए लेके। कल उन्होंने प्लेन में सेलिब्रेट किया ना, क्या? सारी जितनी एयर होस्टेस और एयर का वो था स्टाफ, कहा हम आपके साथ 2 मिनट सेलिब्रेशन चाहते हैं। अच्छा, तो उन्होंने पूरी प्लेट वगैरह सजा मैं के, नहीं थी ना, मैं पीछे आप थी। नहीं थे, हाँ। प्लेट वगैरह सजा करके पूरा रखा उसके ऊपर स्टैंड पे, सब आए और आकर के फिर उन्होंने फोटो वगैरह ली। अच्छा, मैं नहीं थी, सेलिब्रेशन, मैं हमको पीछे ब्लेसिंग दो, हमको आशीर्वाद दो। फिर एक एक को फिर हमने अलग अलग ब्लेसिंग, और ये इसकी विशेषता है नेहा की, कुछ भी है वक्त पर मैं कुछ कहती हूँ, मेरा दिल करता है कोई सामने आया कुछ, तो ये कन्या निकाल करके दे। कभी ऐसा नहीं होता कि ये ना हो, नहीं, मेरा दिल है इसको ये करना, ये इसकी विशेषता है। सावी दीदी को देने का कुछ मन था, मेरा सब पैक हो गया था, सूटकेस सब में लॉक लग गया था। दीदी ने मुझे जाते समय बोला मेरा मन है, मैंने कहा अभी जा रहे हैं, दीदी का मन है। मैंने सारा सूटकेस द्वारा खोला, अनपैक किया, फिर पैक किया। तो जब तक दीदी ने क्लास शुरू किया तब तक मैंने काम कर लिया था। तो मैंने कहा कि दीदी का दिल है तो नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे मैंने पैक कर लिया, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था तो मैंने रात को लग के किया। रोज़ रात को 1-2 बजे तक पैकिंग करते थे, क्योंकि सुबह फिर निकलना है, तो बहुत इधर से उधर, उधर से इधर, और फिर सामान भी काफ़ी हो गया हमारा। आने के समय अभी काफ़ी छोड़ के भी आए हैं, क्योंकि सब जगह से टोली वगैरह, सौगात बाबा के घर के लिए टोकन ऑफ लव सब देते हैं, तो बहुत चीज़ें होती थी। लेकिन मैंने देखा सबका बहुत प्यार मिला मुझे, हाँ, चाहे वो शिकागो है, डालास है, चाहे कुछ भी है। मैंने कहा कि मुझे फर्स्ट गो में वीज़ा मिला, शायद आप लोगों से मिलना था है ना। और कनाडा का तो आजकल कहते हैं बहुत डिफ़िकल्ट है मिलना, तो भी बाबा ने दिलाया। तो शायद सेवा लिखी थी वहाँ करने के लिए, और भाग्य है हमारा कि हमें दीदी के साथ जाने को मिलता है। और दीदी हमें बहुत कोऑपरेट करते, ये मैंने देखा, हर चीज़ में बहुत समझते हैं, ऐसा नहीं है कोई। तो थैंक यू दीदी का और बाबा का और सारे अमेरिका के परिवार का, कनाडा के परिवार का, बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। ओआरसी तो है ही दीदी के साथ कहते ओआरसी हमारा, मैंने कहा आप तो है ही सब साथ में, हम उनके लिए सब तरफ ओआरसी के निमंत्रण दे के आए हैं। वहाँ पर सिस्टम है ना सारे, और मैं तो कहूँगी भी हमारी मोहिनी बहन का बहुत 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 दिल से थैंक्स है, जो उन्होंने इतने सारे कार्यक्रम बनवाए, इतना सारा कुछ किया। हमारी मोहिनी दीदी, कला बहन साथ में, और उनके साथ भूमि बहन है जो लगी रहती है, उनके पास भी तो गए थे आप, सुला बहन और किशोर। हाँ, सुला बहन के पास, ऐसे बहुत फैमिलीज के पास हमने विजिट किया। सुला बहन, एक दिव्या बहन, एक राम भाई, और भी कई फैमिलीज के पास, सब बहुत मैंने देखा उनके घर में ऐसे जैसे बाबा का घर, साफ सफाई एकदम वाइट, और बाबा का रूम सबके घर में। जॉब करते हैं, बच्चे सब अलग रहते हैं, क्योंकि विदेश और में पीस विलेज में और सेंटरों पर कोई दुनियावी चीजें नहीं है, कोई दुनिया। अभी देखो यहाँ बाबा का चित्र ऐसा है, दूसरा देखो तो ऐसा है, सब बाबा के ही चित्र लगे हुए हैं, सबने भिन्न भिन्न बाबा के चित्र। सबने दीदी आपके लिए जो बोला ना मेरे को,
कहते हैं दीदी इतने एडजस्टेबल है, हमने कभी इतनी बड़ी बहन को इतना एडजस्टेबल नहीं देखा। कैसा भी स्थान हो, कैसी भी हो, दीदी ने कभी नहीं बोला। और दीदी ने मेरे को हमेशा सिखाया आप कहीं कुछ नहीं बोलना, हमें ये चाहिए, ऐसी सुविधा चाहिए, ऐसा नहीं। तो कहते हैं हमें बहुत लाइट, हमने सुना था आशा दीदी बहुत स्ट्रिक्ट होते तो मुझे कहते हैं हम अब हमारा ना सारा भय निकल गया तो मैंने कहा दीदी एक टाइम में जब कुमारियों की ट्रेनिंग, वो टीचर्स के थ्रू ही पता चला ना, जब दीदी कुमारियों को ट्रेनिंग कराते थे तो कहते हमें बहुत लाइट फील हुआ, ऐसे लगा ही नहीं कि दीदी आए, हमने सोचे थे पता नहीं, पर दीदी बहुत जैसे कहो टाइम 10 भी बज गया तो भी क्लास कराएंगे, भोजन लेट हो गया तो भी चलेगा, ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छे से। और हमें बोल रहे थे दीदी सब कि आप इतनी चीज़ें हमारे लिए लेके आए, बहुत थैंक्स है। कहते इतनी दूर, इतने देश, बड़ी 7 समंदर पार लेके आना, सबके लिए हम टोली प्रॉपर जितना सबने संख्या दी थी उस हिसाब से दीदी मोर देन 2500 टोली थी पूरे टूर में, 2500 से ऊपर टोली। माखन भाई को थैंक्स। हाँ। टोली भी और लड्डू इतना पसंद आया सबको, कहते सबसे अच्छी टोली है। कहते कहाँ बनी? ओआरसी में बनी। पर मेरे को इसमें थोड़ा पेपर आया था लेकिन थॉट नहीं चला थोड़ा सा बीच में, पर बाबा ने क्लियर कर दिया आया था और चला गया इसलिए नहीं, बाबा परीक्षा तो लेता है ना। संकल्प विचार कार्गो से इसने भेजा था। हाँ। और बड़े फेथ से जिसने कहा था, बड़े फेथ से उसने कहा था पहुंच जाएगा, आपके पहुंचने से पहले पहुंच जाए, वो यहाँ से चढ़ ही नहीं रहा और हम वहाँ पहुँच गए और वहाँ पे मेरे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, अब मैं क्या करूँ। पर बाबा ने ऐसे, मैं कुछ ले जाती हूँ एक्स्ट्रा, वो सब मेरे को हेल्प किया, कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि मैंने लाया नहीं उनके लिए। वो सारा मेरा कार्गो में था और मैं 5 सेंटर हम कवर कर चुके थे और मेरे पास था नहीं कुछ देने, लेकिन उनके पर बाबा ने सब कवर कराया। आ गया पीस विलेज के दिन, जिस दिन हम पहुँचे उसी दिन आया। तो बहुत इसमें मेरे 4 दिन, फिर मैंने छोड़ दिया। मेरे 2 दिन तो बहुत थॉट चले। मैंने कहा बाबा तेरी चीज़ है, नहीं आएगी तो तेरी डिससर्विस है, मेरी तो है नहीं, मेरा तो उसमें कुछ है नहीं। अगर नहीं देंगे, पीस विलेज का सारा सामान उसमें था, उसके आगे की सारी जर्नी का था। मैं कहा मैं क्या करूँ। लेकिन 30 तारीख को सारा आया, कैसे करके चढ़ाया। वो भाई कर रहा था, वो कह रहा दीदी 15 दिन चाहिए, लेकिन हमने बहुत हरी किया था, हमें अनुभव नहीं था, लेकिन बाबा ने मदद किया, बहुत अच्छा लगा। एक्सपीरियंस तो करा देता है ना बाबा सबको डेकोरेशन बहुत पसंद आई। कहते हैं ऐसी डेकोरेशन तो भारत में हो सकती है गिफ्ट्स की तो मैंने कहा भारत का तो है ही ना सिस्टम ऐसे कि पूरा। हाँ, तो सबको बहुत सब कुछ, दीदी की क्लासें पसंद आई। सब मेरे से अलग से पूछते थे ओआरसी की बहनें कैसी हैं, आपस में ठीक हैं, भाई बहनें ठीक हैं मैंने कहा अच्छे हैं सब। मैंने कहा बोलते हैं लड़ेंगे मरेंगे कहाँ जाएंगे, बुरा कला थोड़ा ना जाए, आपस बहनें पूछती थी। तो मैंने कहा हम बहुत अच्छे हैं, जैसे भी हैं अच्छे हैं। देखो सब जगह खट्टा मीठा प्यार तो होना ही चाहिए ना, मीठा प्यार नहीं अच्छा होता, खट्टा मीठा अच्छा लगता है। तो सबको बहुत अच्छा लगता था और सब कहते थे दीदी कैसे हैंडल करते हैं 150 लोगों को, है ना। मधुबन का सिस्टम पता है इंडिपेंडेंट है मोस्टली, लेकिन ओआरसी का सबको पता है कि दीदी से सब कनेक्टेड है। तो सबने पूछा दीदी का क्या सिस्टम है, मेरे से गाड़ी में यही बातें करते थे, पीछे बैठ के पूछते रहते तो अच्छा लगा, उनकी भी मैं पूछती थी कि आप लोगों का क्या सिस्टम है, तो सब बताते थे, है ना। तो ओम शांति। दीदी वो वीडियो देखेंगे 10 मिनट की? नहीं, कल शाम को दिखाना। मोहिनी बहन की में कितनी रेगुलरिटी है, रोज अव्यक्ति परिवार विदाउट फेल। मोहिनी बहन 4 साल से, जब से दादी जानकी अव्यक्त हुए तब से डेली करती, डेली विदाउट फेल। और इतनी हिम्मत है जो इतना सारा कारोबार कर रही, इतना स्वास्थ्य के ऊपर प्रेशर है, फिर भी इतनी हल्की हैं, इतनी लाइट रहती हैं और इतनी अलर्ट और इतनी कंसर्न।
और हम लोगों का पूछते रहना एक कम बात थोड़ी है, बहुत बड़ी बात है। बाबा को थैंक्स है, आप सबको थैंक्स है, अमेरिका और कनाडा को थैंक्स है जिन्होंने ये सब कुछ सफल किया। थैंक यू। ओम शांति। Who is more powerful, me or the situation? Situation looks more powerful. बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते, जो दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते, जोड़ लिए तो बगिया के चैतन्य फूल और फूल सभी स्वागत करते हैं उनका। ये नाते ये नाते दिल में बसाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। सभी बैठे रहेंगे, थोड़ा 10 मिनट का हमने प्यारी दीदी का स्वागत का प्रोग्राम रखा है, तो सभी से अपनी भावनाएं देंगे। ORC की बगिया और छोटी छोटी बगिया सब जगह से बहुत सुंदर सुंदर फूल आए हैं शुभ भावना के। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। आए हैं जो आप गुलिस्तान खिल गए, फीके नजारों में रंग भर गए, सुनी इस महफिल में नूर आ गया, आप आए वो जोड़े नहीं जाते। तो स्वागत में हमारे चांद भाई आ रहे हैं बहुत सुंदर गीत लेकर के। मैं चांद भाई को इनवाइट करती हूँ स्टेज पर। खूबसूरत ख्वाबों की कायनात आप में है, देखी नहीं किसी में जो बात आप में है। कुर्सी लगा दो।
ओम शांति दीदी। ये पूरे ORC के भाई बहनों के भाव हैं जो लिखे हैं सपना दीदी ने, तो मैं आपको सुनाता हूँ। करके सफर आ पाए हैं घर, उत्साह से महका है अपना ये दर। करके सफर आ पाए हैं घर, उत्साह से महका है अपना ये दर। कर रहे थे आपके आने का इंतजार, कर रहे थे आपके आने का इंतजार। स्वागत है आज आपका दिल से बेशुमार। ताली बजा के तो हम क्या कर रहे थे? दिन गिन रहे थे आने के तुम्हारे, जन्नत मिली है जो तुम हो पधारे। दिन गिन रहे थे आने के तुम्हारे, जन्नत मिली है जो तुम हो पधारे। आज सबके ही दिलों में है अनोखा सा खुमार, आज सबके ही दिलों में है अनोखा सा खुमार। स्वागत है आज आपका दिल से बेशुमार। स्वागत है बेशुमार, आज आपका दिल से बेशुमार। ये हमारी तरफ से तुमसे अलग रहना चाहे, हम पर रहे यूं ही तेरी निगाहें। एक पल ना तुमसे अलग रहना चाहे, हम पर रहे यूं ही तेरी निगाहें। तुम हो तो है बरसती उमंगों की फुआर, तुम हो तो है बरसती उमंगों की फुआर। स्वागत है आज आपका दिल से बेशुमार। स्वागत है आज आपका दिल से बेशुमार। स्वागत है आज आपका दिल से बेशुमार।
अधूरा है हर दिन हमारा, साथ तेरा चमकाए हर एक नजारा। तुम बिन अधूरा है हर दिन हमारा, साथ तेरा चमकाए हर एक नजारा। हाँ करते तुम पे आज अपनी सारी खुशियाँ हम निसार, करते तुम पे आज अपनी सारी खुशियाँ हम निसार। स्वागत है आज आपका दिल से बेशुमार, स्वागत है आज आपका दिल से बेशुमार। स्वागत है आज आपका दिल से बेशुमार, दिल से बेशुमार, दिल से बेशुमार, दिल से बेशुमार, दिल से बेशुमार। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मदन भाई आएंगे। मदन भाई ने बहुत सुंदर अपने मन के भावों को शब्दों में पिरोया है और बहुत सुंदर कविता के रूप में उन भावों को प्रस्तुत करने के लिए मंच पर आ रहे हैं मदन भाई। ओम शांति। तो आज हम सभी बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आध्यात्म जगत के पुरोधा विश्व सेवा से पुनः हमारे मध्य में लौटे हैं। तो ऐसी आदरणीय दीदी जी का हम बहुत बहुत सम्मान करते हैं। और कुछ पंक्तियाँ जो दादी जी के सम्मान में हैं और दीदी जी के सम्मान में। विश्व सेवा से लौटे हो रूहानी ध्वज फहराकर, विश्व सेवा से लौटे हो रूहानी ध्वज फहराकर, दीदी आपका स्वागत है खुशियों के दीप जगाकर, दीदी आपका स्वागत है खुशियों के दीप जगाकर। विश्व सेवा से लौटे हो रूहानी ध्वज फहराकर, अखुट खजाने बांटे तुमने, अखुट खजाने बांटे तुमने, सच्ची राह दिखाई, दीदी आपने तो सब में प्रभु प्रेम की चाह जगाई, दीदी आपने तो सब में प्रभु प्रेम की चाह जगाई। अमेरिका की धरती पर, अमेरिका की धरती पर चमके बन ज्ञान सितारा, अमेरिका की धरती पर चमके बन ज्ञान सितारा, संतुष्ट किया आत्माओं को खोल के दिव्य पिटारा, संतुष्ट किया आत्माओं को खोल के दिव्य पिटारा। और अगली लाइनें हैं, वाशिंगटन, अभी जिन शहरों के हम नाम सुन रहे थे, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टोरंटो, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टोरंटो, बोस्टन और बोस्टन शहर में, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टोरंटो और बोस्टन शहर में, मैनहट्टन, डल्लास, शिकागो आई रंगत पल भर में, मैनहट्टन, डल्लास, शिकागो आई रंगत पल भर में। एहसास सुखों का नई दुनिया की, एहसास सुखों का नई दुनिया की तुमने है कराया, स्वर्णिम युग का एक अलौकिक दृश्य जहां दर्शाया, स्वर्णिम युग के एक अलौकिक दृश्य जहां दर्शाया। और अगली पंक्तियां की, अद्भुत शक्ति भर कर आए, अद्भुत शक्ति भर कर आए, अनुपम दी सौगातें, और शांति दूत बन रूहों से की स्नेह भरी मुलाकातें, शांति दूत बन रूहों से की स्नेह भरी मुलाकातें। आप अकेले नहीं दीदी, हम भी थे संग तुम्हारे, आप अकेले
आप अकेले नहीं दीदी, हम भी थे संग तुम्हारे, और सूक्ष्म फरिश्ता बन उड़ते थे साथ आपके सारे। सूक्ष्म फरिश्ता बन उड़ते थे साथ आपके सारे। स्वागत आपका दीदी हम करते हैं बारंबार, स्वागत आपका दीदी हम करते हैं बारंबार, और पुनः आपका घर में, पुनः आपका अपने घर में दिल से है सत्कार, पुनः आपका अपने घर में दिल से है सत्कार। ओम शांति। बहुत सुंदर। तो पूरी यात्रा हर एक आत्मा की प्यास बुझाई आपने, नए बीज भी डाले, और जो छोटे पौधे थे उन्हें भी सींच कर आए। दीदी हर एक आत्मा को रूहानी बाबा की शक्ति भरकर आए हैं हमारे बीच। तो बहनों से मोनिका बहन और उनके साथी आकर के बहुत सुंदर अपनी भावनाओं को इस मंच पर प्रस्तुत करेंगे नृत्य के द्वारा। मोनिका बहन, रेखा बहन और गुरप्रीत बहन और शक्ति बहन। मेरी अखियन की बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आदरणीय विजय दीदी भी अपने शब्दों द्वारा दीदी का वेलकम करेंगे। ओम शांति। हम सबकी प्यारी दीदी आज सवेरे हमारे घर में पहुंच गई है। हमने सोचा भी नहीं था कि दीदी क्लास में आकर के मुरली सुनाएगी। अमृत वेला भी कराया दीदी ने। अमृत वेले भी आए थे दीदी। और फिर मैंने देखा, YouTube में देखा कि दीदी अमृत वेले में भी थी। अमृत वेला भी यहाँ आके कराया है। तो ये एक बहुत बड़ी शक्ति है और इनके द्वारा जो आज हमको मिल रहा है और पहले भी मिला था उसको हम भूल नहीं सकते हैं। तो ऐसे प्यारी दीदी का बहुत बहुत स्वागत। अब हम चाहेंगे कहीं ना जाए। आज ही जाना है दीदी, आज ही जाना पर ये भी मालूम है मेरे को कि आज जाना भी है। आज जाना है तो परसों सवेरे वापस भी आ जाएंगे, एक दिन के लिए, जो कि जरूरी है। वो भी ठीक है, सेवा के लिए जाते हैं आ जाते हैं, इसमें हमारा भी भाग्य बनता है। तो इसलिए हम बहुत बहुत स्वागत है सदा के लिए, सदा हमारे यहाँ रहे और हमको अच्छी अच्छी शिक्षाएं, गाइडेंस हमको देते रहें। ओम शांति। बहुत अच्छा। तो थैंक यू विजय दीदी का भी, और विजय दीदी ने भी पीछे सबकी बहुत अच्छी पालना की, तो दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच सेंटर से भी बहनें, अब छोटी फुलवारियाँ सभी जो दीदी ने लगाई हैं वो भी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही हैं फूलों के द्वारा, और सब के साथ बहुत सुंदर केक भी बनाकर लाए हैं। तो हम दीदी के साथ मिलकर के ये केक कटिंग भी करेंगे। दीदी की वेलकम केक है ये। तो फिर से हम सब के दिलों के अंदर जो सारे अमेरिका में मिठास भर कर लाए हैं और यहाँ पर उस मिठास को और बढ़ाएंगे और सबको यहाँ पर आने वाली एक एक आत्मा के जीवन में वो मिठास आ जाए, ऐसी शुभ भावना की ये केक हम सब मिलकर काटेंगे। और उसके पहले एक अनाउंसमेंट है कि आज शाम को भट्टी होंगी ऑडिटोरियम में। जो विभिन्न अलग अलग ग्रुप्स आ रहे हैं इकट्ठा, उनकी भट्टी ऑडिटोरियम में रहेगी, शाम से शुरू होगी। और हमारे ORC के श्रीपाल भाई हैं जिन्होंने मधुबन में मैराथन में पार्टिसिपेट किया था और वो मैराथन जीत कर आए हैं, उनकी मेडल भी लेकर आए हैं। ये जीता है उसका मेडल उनको मिला है। ओम शांति। ये बाबा का ही कमाल है, इतना लंबा भी नहीं रुकते थे कभी भी मधुबन में, और किसी कारण रुकना पड़ा। और उसके बाद फिर मैंने देखा कि ये हो रहा है, दौड़ हो रही है, तो फिर 2 ही दिन पहले पता चला था मेरे को। तो वो 21 किलोमीटर की दौड़ थी, नीचे शांतिवन से माउंट आबू तक पहुंचना था, ऊपर पांडा भवन तक। तो 3 घंटे 16 मिनट में मैंने ये दौड़ पार करी थी। 16 मिनट, 3 घंटा 16 मिनट। और 3,500 बच्चे आए हुए थे। नहीं, नंबर माना 3,500 बच्चे आए हुए थे, सभी में पार्टिसिपेट किया। नहीं 3,500 बच्चे थे तो मैंने पार्टिसिपेट किया, तो मेरे को मेडल मिला, तो इसलिए। दीदी मैं 3.25 घंटे में आया, ऊपर पहुंचा। जीता तो नहीं? नंबर 1 तो वो तो माउंट आबू का था। हाँ, माउंट आबू। ओके, थैंक यू। ओम शांति। तो हम दीदी
ये केक कटिंग करेंगे। सभी बहनें भी दीदी के साथ आएंगे मंच पर और केक कटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। आइए बहनें केक कटिंग के लिए। केक कटिंग के बाद सभी टोली अवश्य लेकर जाएंगे। बहुत सुंदर केक है जिस पर एरोप्लेन भी बना है, अमेरिका भी है, पूरा वर्ल्ड का नक्शा है और ये केक कटिंग की है। पूरे विश्व में मिठास भी भरनी है हम बच्चों को। सभी दीदी से टोली लेने के लिए आएंगे। 1 मिनट। नेहा बहन टोली भी साथ दिला दो। जो बहनें ऊपर हैं टोली लेकर जाएं।
equipped with power. When I feel that I'm empty, I have no strength, so I feel sorry, I feel belittled. But if I become powerful, situation nothing, you go beyond. Let me tell you. Huh? It's a Hindi word. I can give you this much hint. Brahmachari. Total purity. Baba said not only brahmachari celibacy, but brahmachari. And brahmachari, there is everything. Jealousy. So I keep in my mind that everyone has a speciality and she should be encouraged in that field. How do you do that? How do you in the class compensate? Sometimes they ask me to conduct class. I should conduct class at least twice or thrice a week in the evening. Morning Murlis I do, and I never... You have an enormous following on Morning Murli. Enormous. But you're a very excellent teacher, but I digress. Go ahead. I never make use of Murli for giving them some education. That's valuable. That's important. I don't.
how important is this knowledge? Because the foundation of the Brahma Kumari's strength is in its teachings and the knowledge that we get daily. Why is the knowledge important on a consistent basis? Can't I just learn it in a week and carry on with my life? Look, it is not a professional life. It is a spiritual life. And when you say they're just learning it in a week, some people think so. No doubt. Some people think so. Oh, they have learned the course and now they can give. I come across such people also. But what you need is, you need to spiritualize yourself. Spiritualize means it's very easy. You can read from the books. You can learn from the YouTube that you are a soul, not this body. But do you have that experience? Not all the time. If you do not have that experience, how will you be able to practice that concept? When you do not have the experience of that concept, then when you say, it will be only from lips. It will not be from the heart. And it never touches the heart of the people. And it will be of no use at all. The beautiful thing of Brahma Kumari's knowledge is that the knowledge that they give is implemented in practical life. Yeah.